चलो हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसी कोश में, ठीक है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? n⁻², 2n⁻², और 3n⁻², और 4n⁻²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ठीक है, 2n⁻²। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है, 2n⁻²। क्यों? क्योंकि किसी भी कक्षा में, कक्षा मीन्स ऑर्बिट है ना, किसी भी कक्षा अर्थात ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यह इसी सूत्र से पता चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाती है? आवर्धन, समंजन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि या फिर विवर्तन? तो इसे कहते हैं समंजन क्षमता, इसे समंजन क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखिए, हमारी आंखों के लेंस की वह शक्ति जिससे वह पास की और दूर की चीज़ों को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी बदल सकती है। ठीक है, आंखों को ऐसे छोटा करके और बड़ा करके, वो क्या कहलाती है? समंजन क्षमता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। जस्ते, ठीक है, जिंक के अयस्क का नाम क्या है? सिनाबार, बॉक्साइट, जिंक ब्लेड या फिर हेमेटाइट? तो इसके अयस्क का नाम है जिंक ब्लेंड। ठीक है, यह जस्ते जिंक का अयस्क अर्थात और है, ठीक है, जिससे शुद्ध जस्ता निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय, एक्सचेंज कहाँ होता है? ठीक है, श्वास नली में, कुपिका में, कंठ में या फिर फुफ्फुस में, फुफ्फुस आवरण में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कुपिका में। कहाँ पर? कुपिका में। ठीक है, फेफड़ों के अंदर छोटी थैलियाँ जहाँ खून में ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। दांत के सबसे ऊपरी और कठोर परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाने वाला है इनेमल। आपने अगर ध्यान से सुना होगा टूथपेस्ट के एडोडाइस को, तो उसमें ही इसका जवाब छिपा हुआ है। दांत की जो सबसे बाहरी या सबसे ऊपरी जो परत है, जो सफ़ेद रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है, वही सबसे मजबूत परत है उसका। क्वेश्चन नंबर 6। एथिन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। पादप में फ्लोएम का कार्य क्या है? तो भोजन का स्थानांतरण। ठीक, पत्तों में जो भोजन बनता है उसे पूरे पौधे में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। वहीं अगर सिर्फ पानी की बात की जाती तो हो जाता आपका जाइलम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 8 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फेराडे ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने? ठीक है, तो फेराडे ने। किसने की थी? फेराडे ने। इन्होंने ही बताया था कि चुंबक की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। मनुष्य की कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे हो जाएगा 22 जोड़े। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात कही कि इंसान में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़े शरीर की बनावट के लिए होते हैं। इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, अगर कुल जोड़े पूछे जाती तो 23 जोड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? ठीक, तो फोटोग्राफी में। कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। सिल्वर ब्रोमाइड धूप में काला पड़ जाता है, इसलिए पुरानी रील वाली फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ठीक है, आज तो आप लोग पता नहीं देखे हैं नहीं देखे हैं, पर पुराने ज़माने में एक रील आया करता था, जिसे हम नेगेटिव भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, दोगुना होगा, 1/4 या 4 गुना? 1/4 हो जाएगा। कैसे? अगर दो चीज़ों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो उनके बीच का खिंचाव बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वो बहुत कम रह जाता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 है। किण्वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? O2, CO2, H2 या फिर N2? ठीक है, तो CO2 निकलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है। आयोडीन की कमी से कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि। ये ऐसी बीमारी है जिसमें या तो आदमी पूरा मोटा हो जाता है या फिर पूरा ही सूख जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर, मोटाई पर, तापमान पर या फिर प्रवाहित धारा पर? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रवाहित धारा पर। प्रवाहित धारा पर। देखिए, प्रतिरोध तार की लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है, और इस आधार पर देखें तो बिजली कम ज़्यादा होने से वह नहीं बदलेगा। ठीक, तो इसलिए प्रवाहित धारा पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। शुद्ध जल का विद्युत चालकता कैसी होती है? बहुत अधिक, बहुत कम, सामान्य या फिर अर्धचालक जैसी? ठीक है, तो ये हो जाती है बहुत कम। कैसी हो जाती है? बहुत कम, लगभग कुचालक हो जाता है। सॉल्ट वाटर होता है वो होता है अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। ठीक है, बाकी आपने 3 इडियट्स अगर देखी है तो वो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परागकण। ठीक है। यह पुष्पों में प्रजनन की प्रक्रिया का पहला चरण है जो हवा, पानी, कीटों जैसे अभिन्न जो अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से हो सकता है या फिर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्र धातु कांसा, ठीक है, किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये है Cu और Sn का, तो तांबा और टीन का। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, यह दर्पण कैसा है? ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है हमेशा प्लस में गिनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? रक्त कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर यकृत कोशिका? ठीक है, तो यह है तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, साबुनीकरण में कौन सा उप उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल बनता है। साबुन बनाते समय यह एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बैगनी, नीला, लाल या फिर पीला? तो ये होता है लाल रंग का। क्यों? ठीक है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम झुकता है, इसलिए दूर से साफ दिखाई भी पड़ता है, क्योंकि लाल रंग का रंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्त्रियों में कौन सा लिंग सूत्रगुण पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है X और X। ठीक है, डबल X। इसलिए कहा जाता है कि शादी ब्याह जाने के बाद लोगों को बेटा हो गया या बेटी, इसका निर्धारण लड़के पर डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पर, क्योंकि लड़कियों के पास तो XX गुणसूत्र है और लड़कों के पास है X और Y दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी की वजह से धरती हमारी क्या हो रही है? गर्म हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अम्लराज एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र NHO3 का अनुपात क्या होता है? ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3:1, 3:1 हो जाएगा। ठीक, यह एक बहुत ही तेज़ तेजाब है जो कि सोने से को भी गला देता है। एक बहुत ही तेज़ तेजाब है जो कि सोने तक को गला देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। ठीक, CH4। बायोगैस या फिर हम उसे गोबर गैस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं इसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जठर रस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का pH मान लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो 1.2। क्या होता है? 1.2। पेट, हमारे पेट के अंदर का जो तेजाब है बहुत खट्टा और तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। किडनी के अंदर की वह छोटी मशीन जो खून को साफ करती है, ठीक है, वही क्या है? नेफ्रॉन है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। कितना है? 7। ये कुल 7 ऐसी चीज़ें हैं जो धातु और अधातु दोनों की तरह काम करती है, इसलिए इन्हें उपधातुओं की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से, यानी कि नॉर्थ पोल से। क्वेश्चन नंबर 31 है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा वृष्ण में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सोना किस अम्ल में घुलता है? सांद्र H2SO4 में, सांद्र NHO3 में, अम्लराज में या फिर एसिटिक अम्ल में? तो आपका आंसर हो जाएगा अम्लराज में। ठीक है, जिसे एक्वारीगा भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे किया है। ठीक है, शुद्ध सोना इसी में घुलता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्प का कौन सा भाग नर जननांग है? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर या फिर स्त्री केसर? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ठीक है, यह फूल का पुरुष वाला हिस्सा मेल पार्ट कहलाता है। क्या हो जाएगा आंसर? पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोइटर यानी कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन C, आयोडीन, कैल्शियम या आयरन? तो आयोडीन की कमी से होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें देखेंगे चुंबकीय प्रभाव, उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसमें प्रभाव से। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, मतलब जब भी कोई तार वगैरह बहुत गर्म होके गल जाता है, जल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक है? तो ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसी की वजह से हमारे रक्त की थक्का जमता है, जिससे खून निकलना बंद होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, तो हमारे अल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। ठीक है, ग नंबर।
क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 3। ओजोन की परत किससे बनती है? ऑक्सीजन की 3 अणुओं से बनती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, तांबा, सिलिकॉन, चांदी। ठीक है, ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए होता क्या है ना कि सोलर प्लेट बनाने में इसी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करती है, गर्म होकर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। दिमाग का वह बड़ा हिस्सा जिसमें हम सोचते और याद रखते हैं। ठीक है, ये 2 कार्य होते हैं, यही क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में भी किया हुआ है। तो इसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। इसी तेजाब की वजह से चींटी के काटने पर हमें क्या होता है? जलन महसूस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा sin I / sin R। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी अधातु बिजली की सुचालक होती है? तो ये क्या एक अधातु है, फिर भी क्या है? बिजली का सुचालक है। और ये होगा कौन भाई? ये होगा ग्रेफाइट। ख नंबर। ठीक है, कैसे? ये इसको अगर जांचना हो तो कभी पेंसिल पकड़े, ठीक है, दोनों हिस्से से उसके अंदर का जो काला वाला जो ग्रेफाइट होता है एक्चुअली में, उसे निकाले और जोड़ के देख ले तार के साथ, आपको पता चल जाएगा। खैर ऐसा करना मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य में निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में, फेलोटियन ट्यूब में, अंडाशय में या फिर योनि में? तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोटियन ट्यूब में। एक्चुअली में भ्रूण के बनने की शुरुआत यहीं पर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम 45 में। लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो P = 1/f। ठीक है, ऐसे समझेंगे, लेंस की पावर उसकी फोकस दूरी के उल्टी इन्वर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डालने पर रंग कैसा हो जाता है? लाल, हरा, काला या फिर रंगहीन? तो हमारा जवाब हो जाएगा भैया हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। देखिए होता क्या है, जब लोहा नीले घोल, ठीक है, यानी कि कॉपर सल्फेट में जाता है तो वह उसे बदलकर हल्का हरा रंग का कर देता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से कौन सा एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन पचाता है? तो ये है ट्रिप्सिन। ठीक है, ये दाल और चिकन मटन जैसे चीज़ों को क्या करता है? उसमें से प्रोटीन को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 48, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो हवा के परतों के कारण तारों की रोशनी क्या होती है? सीधे सीधे हम तक नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से वो टिमटिमाती सी महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विरंजक चूर्ण को हवा में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्या CO2 निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। ठीक है, क्या O2 निकलता है? ऑक्सीजन? नहीं। Cl2? हाँ, क्लोरीन निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु में, ठीक है, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, या फिर आँखों में या मांसपेशियों में? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। यह पीठ की हड्डी में होता है और अचानक होने वाली क्रियाओं जैसे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 51, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, सबसे बड़ा होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गाड़ियों के साइड मिरर में यही वाला जो लगा होता है जो कांच, वो क्या होता है? वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें छोटे से कांच में ही पीछे का काफ़ी एरिया देखने को मिल पाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 51 का उत्तल दर्पण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोपेनॉन में कौन सा क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीटोन। ये कार्बन का एक ग्रुप है जिसकी पहचान ऑन, ठीक है, ONE1 शब्द से होता है, कीटोन। क्वेश्चन नंबर 53 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिवसीय, द्विदिवसीय, बहुदिवसीय या फिर चक्रीय? ठीक है, तो इसमें एक दिवसीय होता है, यूनिडायरेक्शनल। ऊर्जा हमेशा आगे बढ़ती है, जैसे घास से हिरन में, ठीक है, हिरन से किसी मांसाहारी जीव में, या फिर हिरन से सीधे इंसानों में। यार इंसान तो सभी खा जाते हैं, क्या ही बात करें। तो क्या होगा? वो एक दिवसीय, एक ही दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किस प्रकार का लवण है? ठीक है, तो ये क्या है? ये क्षारीय है। ये नमक के कड़वाहट की तरह या फिर बेकिंग सोडा के जैसा क्या करता है? बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2। क्वेश्चन नंबर 56 है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किसका मात्रक है? शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, धारा का या फिर आवेश का? विद्युत ऊर्जा का है।
हमारे घर की बिजली भी इसी से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाइरूट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहाँ होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिकीय द्रव में, कोशिका द्रव्य में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? तो बताता है धारा चुंबकीय बल। ठीक है, बल की दिशा बताता है। ठीक है, ये बताता है कि तार पर धक्का बल किस तरफ लग रहा है। ठीक है, ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 59, पौधों में उत्सर्जन का एक मुख्य उत्पाद कौन सा है? रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद हो जाएगा। खैर, इस प्रकार से हमारा 60 क्वेश्चंस का ये सीरीज खत्म होता है। यहाँ पर ये थोड़े एडवांस क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट पेपर के लिए।